नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी माधुरी कक्षा चौथी की बुक निकालिए। उसमें 8वीं कविता है हमारी प्रातःकाल। प्रातःकाल यानी सुबह का वर्णन। सुबह जो कि दिन निकलने से पहले और रात थोड़ी सी ढलने का जो समय रहता है उसे प्रातःकाल कहते हैं। तो इस प्रातःकाल का वर्णन इस कविता में हम देखेंगे। चित्र आपको दिखाई दे रहा है। सूरज थोड़ा सा ऊपर आया है धरती पर। पक्षी जाग उठे हैं। कलियां खिल रही है। सारा प्रसन्न वातावरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कविता की ओर चलते हैं। पूरब का आकाश अभी तो थोड़ा उजला हो पाया है। कवि कहते हैं कि पूरब का आकाश अभी तो थोड़ा सा उजला हो पाया है, प्रकाशमय हो पाया है। आपको पता है सूरज किस दिशा में उगता है? सही है, सूरज पूरब दिशा में उगता है। तो इस पूरब दिशा में सूरज थोड़ा सा ही ऊपर आया है और इसलिए वहाँ थोड़ा सा उजियाला हो पाया है। अपने धुंधले आंगन को उसने थोड़ा ही धो पाया है। अपना इस धुंधला आंगन, धुंधला यानी कि अंधेरा भी नहीं और प्रकाश भी नहीं, ऐसा वातावरण उसे धुंधला कहते हैं। तो इस धुंधले आंगन को इस सूरज की किरणों ने थोड़ा ही धोया है। ठंडी ठंडी हवा चली, अब कलियां खुश हो चटक रही है। इस सुबह के प्रातः काल के वातावरण में ठंडी ठंडी हवा चली है और कलियां इन ठंडी हवा के कारण खुश होकर चटक रही है। चटकना यानी डुलना, हिलना डुलना। जाग उठे हैं पक्षी सारे, चिड़िया भी तो फुदक रही है। ऐसे इस धुंधले वातावरण में चिड़िया जाग जाती है और सारे पंछी जाग उठते हैं और चिड़िया फुदक रही है। फुदकना यानी इधर उधर आनंद से घूमना, आवाज़ें निकालना। अगर आप सुबह इस प्रातः काल में वातावरण में उठते हैं तो आपको ये चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। इस धुंधले हुए वातावरण में हम जाग जाते हैं तो हमारा पूरा दिन आनंदमय प्रसन्न हो जाता है। तो सूरज की पहली किरण के साथ हमें जागना चाहिए। लाल हो गए बादल सारे, जो धुंधले से पड़े हुए थे। पूरे बादल, बादल यानी क्या? मराठी में उसे ढग कहते हैं। तो ये सारे लाल हो गए बादल, बादल सारे लाल हो गए। सूरज की किरण ऊपर आई है, ये किरण बादल पर गिरी है, इसलिए ये बादल हमको लाल लाल दिखाई देते हैं। लाल हो गए बादल सारे, जो धुंधले से पड़े हुए थे। इस धुंधले वातावरण में जो हमें धुंधले से दिखाई दे रहे थे, थोड़े से काले काले दिखाई दे रहे थे, सूरज की किरणों के कारण ये लाल हो गए हैं। गाने लगे झूमकर तरुवर, जो अब तक चुप खड़े हुए थे। तरुवर यानी क्या? वृक्ष, पेड़। गाने लगे झूमकर तरुवर, हवा चलने के कारण वृक्ष भी हिलडुल रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि ये झूमकर गाने लगे हैं, जो अब तक रात के अंधेरे में चुपचाप खड़े थे। लाल सुनहली किरणें भी तरुओं के ऊपर उतर पड़ी है और ये सूरज की लाल लाल किरणें भी तरुओं पर यानी कि वृक्षों पर उतर पड़ी है। ये सुबह का वातावरण कितना अच्छा है। अगर आप जाग जाते हैं तो ये वातावरण ज़रूर आप देखेंगे। बच्चों आगे चलते हैं पान क्रमांक 25 पर। आगे बढ़कर तुम्हें जगाने आंगन में लो आज खड़ी है। देखो, ये सूरज की किरणें आपको जगाने के लिए आपकी आंगन में आ खड़ी है। उठकर उनसे हाथ मिलाओ, उनके स्वागत में तुम गाओ। जल्दी से उठो और उन सूरज की किरणों को तुम हाथ मिलाओ, यानी कि उन सूरज की किरणों को तुम मिलो, उनको देखो, उनका स्वागत करो और उनके स्वागत में तुम सुबह के प्रातः काल के गाने गाओ। हुआ सवेरा प्यारे बच्चों, नव दिन का आनंद मनाओ। अभी सवेरा हो गया है बच्चों, आप क्या करो? इस नए दिन का
आनंद मनाना शुरू कर दो। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आई है? अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझे आपको जो नहीं समझा वो पूछ सकते हो। देखो, यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए हैं। धुंधला यानी अस्पष्ट, तरु यानी पेड़, नव यानी नया, उजाला यानी सफ़ेद। तो आपको ये शब्द भी पाठ करने हैं। आपको यह कविता आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में 2 बार लिखनी है तथा शब्दार्थ भी आपको 2 बार लिखने हैं और इस कविता का पठन करना है। जो शब्द आपको नहीं समझ में आएगा वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर फ़ोन करके भी पूछ सकते हो।